महाराष्ट्र केडर की आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर इस वक्त सुर्खियों में। ऐसे में सवाल है कि लग्जरी लाइफ जीने वाली आईएएस पूजा इतनी ज्यादा इस पर बवाल क्यों मचा हुआ है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। पद का दुरुपयोग करने की वजह से पूजा का ट्रांसफर पुणे से वशिम कर दिया गया है। प्रोवेंजन के दौरान इस ट्रेनी अफसर के हजार नखरे थे। प्रोवेंजन के दौरान ही इन्होंने, आपको बता दें, वीआईपी नंबर, घर और गाड़ी की डिमांड कर दी थी जो उन्हें नहीं मिली। इसके अलावा पूजा ने, आपको बता दें, जिस तरीके से सेपरेट कैबिन और अलग स्टाफ की मांग उठाई। पूजा पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में प्रोवेंजन पर थी। बताया जाता है कि इन्होंने प्रोवेंजन में ही एडिशनल कलेक्टर का ऑफिस कब्जा लिया था। प्रोवेंजन के दौरान पूजा उन चीजों की डिमांड कर रही थी जो प्रोवेंजन के दौरान उन्हें नहीं मिल सकती थी। इसके अलावा पूजा पर अपने पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा है। ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्यों चर्चा में है आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर और क्या है ये पूरा मामला। महाराष्ट्र केडर की आईएएस अधिकारी पूजा यूपीएससी में 821वीं रैंक हासिल करती है। पूजा को लेकर विवाद तब खड़ा हो जाता है जब इन्होंने अपनी प्राइवेट ऑडी कार पर नीली बत्ती और लाल बत्ती लगवा दी। प्रोवेंजन के दौरान ही इन्होंने अपनी ऑडी पर महाराष्ट्र सरकार भी लिखवा दिया। ज्वाइनिंग के बाद से ही पूजा अपने पद का दुरुपयोग करने लगी और तरह तरह की डिमांड करने लगी जो एक ट्रेनी आईएएस अधिकारी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके बाद इनका ट्रांसफर पुणे से महाराष्ट्र के वशिम जिले में कर दिया गया। आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पर फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाने का भी आरोप है कि पूजा खेड़कर ने यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए दृष्टि दोष होने का प्रमाण पत्र लगाया जिससे उन्हें छूट मिली और वे आईएएस बन गई। कहा यह भी जा रहा है कि पूजा खेड़कर को यूपीएससी में मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया गया तो उन्होंने उसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि 22 अप्रैल 2022 को दिल्ली के एम्स में मेडिकल जांच के लिए पूजा को बुलाया गया। पूजा ने कोविड का हवाला देकर नहीं आई। इसी तरह 26 मई को एम्स और 27 मई 2022 को सफदरगंज अस्पताल में बुलाया गया। इसके बाद भी पूजा मेडिकल टेस्ट के लिए नहीं पहुंची। 1 जुलाई को भी एम्स में बुलाया गया था लेकिन पूजा नहीं गई। इस तरह लगभग 6 बार उन्होंने मेडिकल जांच से साफ इनकार किया है। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि पूजा खेड़कर ने आईएएस बनने के लिए खुद को नॉन क्रीमी ओवैसी कैंडिडेट बताया, जबकि उनके पिता ने अपने चुनावी अल्फनामे में 40 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की बात कही। ऐसे में सवाल है, ये उठ रहा है कि अगर किसी उम्मीदवार के पिता की संपत्ति 40 करोड़ रुपए होती है तो उसका बेटा या बेटी को ओवैसी की गैर क्रीमी लेयर में कैसे माना जा सकता है। यानी कि ये डिमांडिंग आईएएस अफसर जो लगातार सुर्खियों में बनी है, जिनके ऊपर एक के बाद एक एलिगेशन लगते जा रहे हैं, जहां पर एक ये भी है कि फर्जी सर्टिफिकेट, दूसरा ये भी है कि जांच के लिए बुलाया गया लेकिन नहीं पहुंची। तमाम डिमांड और अपनी तमाम हरकतों को लेकर आईएएस अफसर सुर्खियों में है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इन खबरों। धन्यवाद।